हाँ बच्चों, देखो ऐसा है। अब जो है हम आपको पॉलीमर चैप्टर जो सीबीएसई से डिलीटेड था 2022 के पेपर में, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखो जेई, नीट और क्या कहते हैं कि सीयूईटी, ये तीनों के लिए आपके लिए काफ़ी रहेगा बेनिफिशियल। बस मैं 100% बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से अराउंड 100-125 के करीब क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको प्रॉपर कर ले रहे हो तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, तो लोग शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, फिर फॉलोइंग इज नॉट ए कोपॉलीमर। भाई देखो, पहली बात कोपॉलीमर क्या होता है कि पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट, उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। ठीक है, जिसमें पूछा गया क्या कि कौन सा कोपॉलीमर नहीं है। तो देखो ब्यूनास क्या है, ब्यूटाइड एंड स्टायरीन रबर, इसका मोनोमर ब्यूटाइड स्टायरीन। देखो ब्यूनास, डेक्रान और नायलॉन 66, इन तीनों में दो मोनोमर्स होते हैं। बस सिर्फ एक प्लेक्सी ग्लास है जिसके अंदर क्या होता है, वो सिंगल मोनोमर विच इज नॉट कोपॉलीमर। प्लेक्सी ग्लास इज नॉट कोपॉलीमर। केमिकल नेम ऑफ मेलामाइन, देखो मेलामाइन क्या है भाई, मेलामाइन जो होता है इट इज़ यूज इन नॉन ब्रोकेबल क्रॉकरी बनाने में होता है। और मेलामाइन होता है क्या, देखो मेलामाइन कुछ ऐसे होता है, देखो इस टाइप से। ये मेलामाइन है जिसमें बनाते हैं बेंजीन रिंग टाइप होता है, जिसके अंदर अल्टरनेट NH2, देखो इस टाइप से अल्टरनेट NH2 और अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाते हैं। देखो इस टाइप से हमारा मेलामाइन का स्ट्रक्चर है। तो ये पूछा गया कि मेलामाइन का केमिकल नेम क्या है। देखो मेलामाइन जो यहाँ पर ये लिखो, इसका ऑप्शन थर्ड लेके चलोगे, 2,4,6 ट्राई अमीनो 1,3,5 ट्राई एजाइन, हमारा मेलामाइन होता है। ठीक है, कोपॉलीमर इज यूज टू प्रिपेयर विद द फॉलोइंग, सॉरी कैप्रोलैक्टम इज यूज। देखो कैप्रोलैक्टम जो होता है ना, ये नायलॉन 6 का मोनोमर होता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ गया ये। अब नायलॉन 6 क्या, नायलॉन 6 एक पॉलीमर है जिसके अंदर कैप्रोलैक्टम क्या, इसका कैप्रोलैक्टम हम कराते हैं पहले हाइड्रोलिसिस, तो उसमें बनता अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड, उसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन, हमें मिलता है नायलॉन 6 मिलता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग विच इज स्टेप ग्रोथ। देखो इसमें दो टाइप के, एक होता है स्टेप ग्रोथ, दूसरा होता है कौन सा, चेन ग्रोथ। तो जो हमारे स्टेप ग्रोथ हैं वो होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। स्टेप ग्रोथ इज कंडेंसेशन पॉलीमर, और चेन ग्रोथ क्या होते हैं, हमारे होते हैं एडिशन पॉलीमर्स। तो बेकेलाइट हमारा क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर से। बाकी तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पॉली यूरेथेन, टेफ्लॉन, पीवीसी हमारे क्या है, चेन ग्रोथ हैं। चेन ग्रोथ मीन्स एडिशन पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ मीन्स कंडेंसेशन पॉलीमर। फिर देखो नेचुरल सिल्क जो पूछा गया, नेचुरल सिल्क क्या भाई, नेचुरल सिल्क क्या, हमारा पॉलीपेप्टाइड होता है। पॉलीपेप्टाइड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। फिर नियोप्रीन रबर इज ऑफ, देखो नियोप्रीन क्या भाई, नियोप्रीन होता है, देखो नियोप्रीन का जो मोनोमर होता है ना वो होता है क्लोरोप्रीन। वो कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इस टाइप से। तो 2-क्लोरोब्यूटाडाइन, देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड। फिर द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। भाई देखो ऐसा कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है इसके अंदर, नेचुरल पॉलीमर क्या, देखो एक हमारे पॉली आइसोप्रीन देख रहे हैं, पॉलीब्यूटाडाइन दे रखे हैं, पॉली। अब बताओ इसमें विच द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। जो आप क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे यहाँ पर, तो पॉली आइसोप्रीन जो होता है ना, देखो जैसे हमने बनाया था यहाँ पर क्लोरोप्रीन, अगर हम लगा दें यहाँ पर क्या, CH3, तो बन जाएगा हमारा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है नेचुरल रबर, उसको बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन भी कह सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद जो है द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देखो थर्मोसेटिंग क्या होता है, जो एक बार बनने के बाद दे कैन नॉट बी रीसेट, दे कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, बट थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं दे कैन बी रिसाइकिल्ड, थर्मोसेटिक कैन नॉट बी। अब देखो यहाँ पर जो है ना बेकेलाइट हमारा क्या, बेकेलाइट जो होता है आपका क्या है, थर्मोसेटिंग है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया कि सेकेंड, बेकेलाइट हमारा क्या, थर्मोसेटिंग है, और पॉलीस्टाइरीन क्या, थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग विच कैन नॉट, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन हो गए, सारे के सारे थर्मोसेटिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अब इसमें देखो ना, इसे मोनोमर दे रखे हैं और उनके दे रखे हैं क्या, पॉलीमर दे रखे हैं, कि पूछा कि फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो इसमें जो SBR है, SBR क्या भाई, स्टारीन ब्यूटाडाइन रबर, नेचुरल पॉलीमर नहीं है, नेचुरल रबर नहीं है। नेचुरल रबर क्या होता है, पॉली आइसोप्रीन इज नेचुरल रबर, दिस इज नॉट नेचुरल रबर। बेटे देखो ये सारे क्वेश्चंस जेई, नीट और आने वाले CUET के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये समझ लीजिए। तो आपको मैं इस चैप्टर से लगभग 100 के करीब क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। हाँ, दूसरी चीज़, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट, विच आर नॉट रबड़ कौन सा भाई, नियोप्रीन हमारा रबड़ है, गट्टा पर्चा भी रबड़ है, PMMA देखो PMMA इज नॉट रबड़।
देखो नियोप्रीन क्या भाई, क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है। ब्यूना गट्टा पर्चा जो होता है ना ट्रांसफॉर्म होता है, नेचुरल रबड़ का पॉली आइसोप्रीन का ट्रांसफॉर्म होता है, गट्टा पर्चा होता है। और सिस फॉर्म का पॉलीमर क्या होता है नेचुरल रबड़ होता है। ब्यूनास क्या है, ब्यूनास इज ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबड़, ये भी आपका रबड़ है। अब देखो फिर फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, देखो इसमें एडिशन पॉलीमर कौन सा भाई, नायलॉन एडिशन पॉलीमर नहीं है, ग्रिप्टन नहीं है, टेलिन SBR, इसमें कह सकते हो SBR हमारा क्या स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबड़ एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या होता है कि ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनी रेजिड्यू, दैट इज पॉलीमर इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एडक्ट, उसमें कुछ रिमूव नहीं होता है। 13 देखो which of the following is an example of सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, से वल्कनाइज रबड़, जो हमारा होता है वल्कनाइज रबड़। वल्कनाइज रबड़ क्या होता है भाई, रबड़ के अंदर कुछ अमाउंट हम सल्फर डालते हैं, उससे रबड़ की क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रबड़ लाइक वाटर एब्जॉर्प्शन पावर एंड इलास्टिसिटी वी ऐड सम अमाउंट ऑफ सल्फर, मतलब अराउंड 3 से 5% तक ऐड करते हैं सल्फर। तो जो रबड़ बनता है उसको बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबड़, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, ठीक है। इबोनाइट की रॉड होती है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रबड़ होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा सल्फर होता है, वो अराउंड होता है 5% करीब होता है। तो आप ये सब सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, इसको देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट 14 देखिए, फिर फॉलोइंग एन एडिशन पॉलीमर, देखो भैया फर्स्ट ही हो गया इसमें, फर्स्ट हमारा क्या है एडिशन पॉलीमर्स विद फॉलोइंग एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है। यह आपका क्या है एडिशन पॉलीमर विद एडिशन को पॉलीमर पूछा गया है, तो आपको कौन सा लेके चलोगे, सेकंड लेके चलोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर फॉलोइंग इज एन इलास्टोमर, भाई इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, तो ब्यूनास हमारा क्या इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। बाकी देखो हमारे क्या है, ये बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट हमारा क्या है भाई थर्मोसेटिंग है, इलास्टोमर कहाँ होगा उसके अंदर। नायलॉन 6 हमारा क्या है आपका पॉलिस्टर होता है, ये नायलॉन 6 पॉलीएमाइड होता है। अब देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, पॉलीमर विच ऑन हीटिंग in a mold become infusible and form hard mass are called, तो उसको क्या बोलते हैं भाई थर्मोसेटिंग पॉलीमर which cannot be reset, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। जब देखो हीट करने पर वो एक फ्यूज्ड मास की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड, उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। एग्जांपल बार बार बोल रहे हैं, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड्रेजिन हो गया, हमारे क्या हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन इज क्या भाई, एडिशन को क्या बोलते हैं चेन ग्रोथ, क्या बोलते हैं एडिशन आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एडिशन आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ, और कंडेंसेशन क्या बोलते हैं स्टेप ग्रोथ, ठीक है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज टर्मिनेटेड बाई, देखो भी ऐसा है ऑप्शन समझो पहले, जितनी भी पॉलीमराइजेशंस होती हैं चाहे एनानिक हो चाहे कटानिक हो, उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। इन केस ऑफ चेन टर्मिनेशन हम कोई एसिड या बेस यूज करते हैं, ठीक है, तो इन एनानिक पॉलीमराइजेशन वी यूज एसिड। फिर देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा जो है ये है, हाँ देखो, इफ एनी कंपाउंड अंडरगोज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, भाई कैसे इसके अंदर कौन सा हमारा फिनाइल ग्रुप होता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में ऐड होता है, सिंपल। फिर देखो 20 देखिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऐसा नहीं कि 20th क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन अंडर हाई प्रेशर ऑफ 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर। देखो ऐसा है, ये पॉलीथीन 2 टाइप की होती है, एक होती है लो डेंसिटी, दूसरी होती है हाई डेंसिटी। जो लो डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी कैन बी प्रिपेयर्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। लो डेंसिटी तो हमारा कौन सा बन गया, ये बनेगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, कौन सा है ऑप्शन 3, ठीक है। फिर देखो 21 कौन सा होगा इसके में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज इनहिबिटर, ये बेंजोक्विनोन है, इनहिबिटर की तरफ बिहेव करता है। वल्कनाइज्ड रबड़ यूज्ड फॉर मेकिंग बैटरी केस कंटेन सल्फर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई देखो इसके अंदर देखो ऐसा है कि सल्फर का जो परसेंटेज होता है सब में अलग अलग होता है, इसमें 30% होता है, इसमें कितना होता है 30%, ज़्यादा सल्फर होगा, ठीक है। फिर द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीएमाइड, भाई नायलॉन 6 का हमारा पॉलीएमाइड है, नायलॉन 6 इज आल्सो पॉलीएमाइड। डेक्रॉन हमारा क्या पॉलिस्टर होता है, डेक्रॉन को हम बोलते हैं ट्रिलीन। डेक्रॉन का मोनोमर क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और ट्रप्थैलिक एसिड, ठीक है। देखो यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट
फॉलोइंग इज विच आर द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ, देखो ये हमारा नायलॉन क्या है, ये नायलॉन 6 है, ये नायलॉन 6 है, तो कैप्रोलैक्टम्स का मोनोमर है क्या, कैप्रोलैक्टम। कहीं कहीं लिखते हैं कैप्रोलैक्टम, कहीं लिखते हैं अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो कैप्रोलैक्टम के हाइड्रोलिसिस से हम बनता है पहले अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड, उसका हम कराते हैं पॉलीमराइजेशन। फिर देखो ये क्या भाई है द मोनोमर, ठीक है भाई, हमारा क्या है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, इसका मोनोमर क्या होता है मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि मेलामाइन भाई फॉर्मल्डिहाइड भी, हम क्या लिखेंगे बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मेलामाइन वही पूछा गया है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्रीज रेजिस्टेंस क्लोथ, रेजिस्टेंस क्लोथ में देखो इसमें क्या कौन सा यूज करोगे, यहाँ पर हम यूज करते हैं डेक्रॉन। बेकेलाइट इज पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग, देखो बेकेलाइट कैसे बनता है भाई फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कोई फिनॉल और मीथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड मीन्स मीथेनॉल। देखो अब यह क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करके वही क्वेश्चन वही है, हल्का सा लेवल चेंज कर दिया, वो कभी जेई का बन गया, कोई नीट का बन गया, वही कभी का क्या बन गया सीवीटी का बन गया। तो आप समझ लो कि इसके अंदर क्या है कि बेकेलाइट में क्या पूछ रहे हैं, बेकेलाइट का मोनोमर क्या है, बेकेलाइट या इसके मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनेगा, या बेकेलाइट के अंदर मान लो हम कहते हैं बेकेलाइट के अंदर क्या होता है फिनॉल है, फिनॉल के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हो, या भी चल्डिहाइड यूज इन बेकेलाइट, बेकेलाइट का यूज कहाँ पे होता है, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर क्या है, बेकेलाइट में बीच में एक स्टेप और बनता है नोवेलिक बनता है, तो नोवेलिक इज लीनियर पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, बेकेलाइट क्रॉस लिंक पॉलीमर, बेकेलाइट हमारा कैसा होता है थर्मोसेटिंग होता है। तो ये सारे फीचर्स आप माइंड में रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ कौन सा भाई, नेचुरल रबर इस पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन बताया गया था 2 मिथाइल ब्यूटेन 1-थियोडाइन का पॉलीमर होता है। फिर देखो गन कॉटन इज बताओ भाई कौन सा होता है, गन कॉटन क्या होता है इसके अंदर, गन कॉटन एक पॉलीमर है, नाइट्रोसेलुलोज होता है, नाइट्रोसेलुलोज का जो पॉलीमर उसको क्या बोलते हैं गन कॉटन बोलते हैं। ग्लिप्टल इज क्लासिफाइड एज, ग्लिप्टल के अंदर क्या होता है पॉलिस्टर है, एस्टर ग्रुप होता है, क्या होता है भाई इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड इज मोनोमर ऑफ ग्लिप्टल, ग्लिप्टल इज ऑब्टेन बाई को पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। देखो एक्लेन फाइबर इज यूज फॉर क्लोथ कारपेट एंड ब्लैंकेट, इस अब देखो पूछा गया है कि इसका मोनोमर क्या होगा, इसका मोनोमर क्या होगा, ठीक है। देखो इसका जो मोनोमर है एक्रालोनाइट्राइल, पैन पॉली एक्रालोनाइट्राइल का वो यूज़ है, ठीक है। 33 देखो ऑर्लान फाइबर, भाई देखो 3 है ऑर्लान, परलान और टेफ्लॉन। ऑर्लान फाइबर का जो मोनोमर होता है उसी को बोलते हैं पैन, को क्या बोलते हैं ऑर्लान बोलते हैं। ये क्या पैन कैसे बनेगा भाई, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये एक्रालोनाइट्राइल, इसका हम क्या कराते हैं पॉलीमराइजेशन। जब कराओगे पॉलीमराइजेशन तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो इस टाइप से CH2 CH ये बन जाएगा आपके यहाँ से पैन पॉली एक्रालोनाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है। तो फिर देखो पॉलीथीन इज भाई कुछ नहीं है, पॉलीथीन क्या है नन ऑफ दिस, इसमें क्या पॉलीथीन क्या है हमारा नन ऑफ दिस, या कह सकते हो थर्मोप्लास्टिक है, आप ये छोड़ दो थर्मोप्लास्टिक है, थोड़ा बेटा ऑप्शन आएगा थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि दिस कैन बी रिसाइकिल्ड, इट कैन बी रिसाइकिल्ड, ठीक है। फिर देखो उसके बाद रेयान जो होता है, रेयान हमारा क्या भाई आर्टिफिशियल सिल्क होता है, रेयान ये आर्टिफिशियल सिल्क, रेयान इज आर्टिफिशियल सिल्क। ग्लिप्टल क्या भाई, ग्लिप्टल हमारा क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, ग्लिप्टल का मोनोमर क्या है इथाइल ग्लाइकॉल और थाइलिक एसिड। तो इसमें जो ग्लिप्टल आप यूज करके चलोगे वो आपका कौन सा रेजिन होता है ये। फिर देखो उसके बाद फिच इज नॉट पॉलीमर, इसमें पॉलीमर कौन सा नहीं है भाई, सेलुलोज, स्टार्च, आइस। अब आइस को ही कह सकते हो, और क्या है आइस हमारा क्या है पॉलीमर थोड़ी है ये, वो तो ठीक है डिफरेंट मोल्स होते हैं जो बाइंडेड होते हैं किसके साथ। प्रोडक्ट ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज, अब देखो नाइलॉन, टेरलिन और ये हमारा PVC, ठीक है। टरपथैलिक एसिड इथाइल ग्लाइकॉल अंडरगो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, अब उससे क्या बनता है टरपथैलिक एसिड बनता है टेरलिन, क्या बनेगा टेरलिन, उसको डेक्रॉन भी बोलते हैं। क्लोरोप्रीन इज यूज्ड इन मेकिंग, देखो ये यूजेज है बेटे आपको इसमें देखना है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सिंथेटिक रबर, क्लोरोप्रीन भाई, ठीक है। क्या क्लोरोप्रीन
2 क्लोरोब्यूटाडाइन क्लोरोपिन है, उसके पॉलीमराइसिन से बनता है नियोप्रीन। नियोप्रीन नथिंग बट इट इज सिंथेटिक रबर। फिर देखो विच आर फॉलोइंग कंटेन आइसोप्रीन यूनिट। ठीक है, आइसोप्रीन किस में होता है भाई? नेचुरल रबर के अंदर। 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन बताया गया आपको। आइसोप्रीन का पॉलीमर क्या होता है? नेचुरल रबर होता है। नेचुरल रबर के 2 टाइप होते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म होता है। सिस फॉर्म हमारा होता है पॉलीमराइज होकर बनाता है नेचुरल रबर। ट्रांसफॉर्म अंडरगोज पॉलीमराइजेशन एंड फॉर्म गट्टा पर्चा। फिर देखो विच आर फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग। भाई देखो थर्मोसेटिंग कौन सा? बेकेलाइट, बार बार यूज हो रहा है। द सिंथेटिक पॉलीमर विच रिजेंबल्स नेचुरल रबर। कौन सा भाई? सिंथेटिक पॉलीमर विच रिजेम, देखो ध्यान, नेचुरल रबर नहीं पूछा गया है, पूछा सिंथेटिक पॉलीमर विच रिजेंबल्स नेचुरल रबर। कौन सा भाई? नियोप्रीन। कौन सा? नियोप्रीन। फिर देखो उसके बाद नायलॉन 66 इज नॉट। भाई देखो नायलॉन 66 क्या है? यहाँ पर पॉलीएमाइड है, कंडक्शन पॉलीमर है, फाइबर है, ये होमोपॉलीमर नहीं है। क्या? इट इज कोपॉलीमर। नायलॉन 66 इज कोपॉलीमर। फिर देखो कैप्रोलेक्टम इज मोनोमर। किसका भाई? कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर होता है? नायलॉन 6 का। नायलॉन 6 का होता है कैप्रोलेक्टम या अल्फा अमीनो कैप्रोलिक एसिड। ब्यूनास इस पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। ठीक है, ब्यूनास का नाम ही है क्या कि ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर। फिर देखो उसके बाद ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ट्राई इज यूज्ड इन प्लास्टिक इंडस्ट्री। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ये है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट में कौन सा मेटल होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, या जिगलर नाटा कैटलिस्ट बेसिकली यूज किसके अंदर होता है। फेन इथाइलिन इज पॉलीमराइज अंडर वेरी हाई प्रेशर। अगर प्रेशर हाई है लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलेगा भाई। देखो अगर प्रेशर हाई है लो डेंसिटी पॉलीथीन, प्रेशर लो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दोनों में टेम्परेचर का जो रेंज होता है अराउंड 300 to 400 के बीच का होता है। तब टेम्परेचर साइड कर दिए, सिर्फ प्रेशर से डिफाइन कर सकते हो। एंड बोथ आर इनर्ट। ठीक है, अब उसमें पढ़ोगे इंसाइड पूरा का पूरा यूज दिया गया है। फिर द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। कौन सा भाई बताइए? कौन सा? जो आप 49 क्वेश्चन आपका आ गया। यूज देखोगे PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन इज यूज टू मेक नॉन स्टिकी कुकवेयर। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। फिर फॉलोइंग इज लीनियर पॉलीमर। भाई देखो एमाइलोपेक्टिन क्रॉसलिंक होता है, ग्लाइकोजन क्रॉसलिंक, स्टार्च एमाइलोज। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है? एमाइलोज हमारा लीनियर होता है, एमाइलोज क्रॉसलिंक होता है। एमाइलोज में C1C4 लिंकेज, उसमें C1C4 C1C6 दोनों होता है। एमाइलोज जो होता है अराउंड 100 to 200 उसको होता है, उसके अंदर ज़्यादा मोल्स होते हैं किसके? एमाइलोपेक्टिन के अंदर। और बाकी क्या कहते हैं कि एक वाटर सॉल्व होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? वाटर सॉल्व होता है, डिफरेंस है। गट्टा पर्चा रबर इज ए पॉलीमर ऑफ ट्रांस, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, गट्टा पर्चा क्या होता है भाई? ट्रांस आइसोप्रीन का पॉलीमर है गट्टा पर्चा। PMMA इस पॉलीमर ऑफ, PMMA का फुल फॉर्म क्या है? पॉली मिथाइल मेथाक्राइलेट। तो पॉली हटा दीजिए, मिथाइल मेथाक्राइलेट होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट पॉलीएमाइड। भाई पॉलीमाइड कौन सा नहीं है? अब ये देखो पॉलीमाइड का मतलब किसके अंदर एमाइड लिंकेज नहीं है? कौन सा? ऑर्लान। ऑर्लान हमारा क्या होता है? ऑर्लान होता है पेन को हम बोलते हैं ऑर्लान, तो उसके अंदर एमाइड लिंकेज नहीं है। नहीं देखो इसके बाद 54 पे आ जाइए आप। देखो क्वेश्चन नंबर 54 जो है, 54 विच इज नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। कौन सा भाई? प्रोटीन है सिंपल। इसमें क्या करना है? मोनोमर ऑफ पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या? देखो स्टाइरीन ये होता है, देखो ध्यान, CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो स्टाइरीन होता है ये। इसका हम कराते हैं पॉलीमराइजेशन, तो बन जाता है पॉलीस्टाइरीन। ये क्या हमारा? फिनाइल इथाइन कह सकते हो। यहाँ पर क्या भाई? विनाइल बेंजीन, डाइविनाइल बेंजीन नहीं। आप कौन सा विनाइल बेंजीन हो गया? ये कैसे विनाइल लिखाइए। द फाइबर यूज फॉर मेकिंग मैन्युफैक्चर ऑफ कॉर्ड एंड कारपेट्स। इसमें कौन सा यूज होता है? आप देख लीजिए यहाँ पर पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर विच रिजेंबल्स नेचुरल रबर। कौन सा होता है सिंथेटिक पॉलीमर? कौन सा होता है इसमें? आप कह सकते हो सिंथेटिक पॉलीमर क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, ग्लिप्टल। आई थिंक इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें नियोप्रीन कह सकते हो। नियोप्रीन हमारा क्या है? नियोप्रीन होता है, C डबल बॉन्ड C, ये हमारा क्या है? क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है नियोप्रीन, तो हमारा रबड़ की पैरेलल आ जाएगा। फिर देखो क्लोरोप्रीन तो मोनोमर है, ग्लिप्टल हमारा है, तो नियोप्रीन आप लेके चलोगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद 58 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। भाई देखो यहाँ पर टेलिन
कंडेंसेशन पॉलीमर, किसका अभी ये करेक्टली मैच्ड है। टेफ्लॉन थर्मल स्टेबल क्रॉस लिंक पॉलीमर फिनोलेंट, गलत हो गया, ये आपका गलत है। टेफ्लॉन नहीं है, टेफ्लॉन किसका टेट्राफ्लोरोइथीन होता है। इट इज़ मोनोमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन, और बेकेलाइट का जो मोनोमर होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड होता है। टेफ्लॉन इसका मोनोमर नहीं है, ठीक है। तो टेफ्लॉन इज पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन ये होता है, ठीक है। 10 अब देखो एस, ब्यूनास के अंदर एस क्या है, स्टायरीन, क्या होता है स्टायरीन, ठीक है, क्लियर। फिनॉल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसके, बेकेलाइट बना सकते हो, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट का दूसरा नाम क्या होता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट इज यूज्ड इन आप कह सकते हो कि नॉन बेकेबल क्रॉकरी भी होता है, और इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। देखो ग्लिप्टल पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड, ठीक है। ऑर्लॉन इज पॉलीमर ऑफ, ऑर्लॉन क्या होता है अभी, ऑर्लॉन परलॉन, अब कई बार ऑर्लॉन आ चुका है इसमें, देखिए एक्राइलोनाइट्राइल, ऑर्लॉन इज पॉलीमर ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल। फिर देखो इबोनाइट इज, भाई इबोनाइट क्या है, एक रबड़ की प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, तो इबोनाइट क्या आपका हाईली वल्कनाइज्ड रबड़। इबोनाइट के अंदर अराउंड 5% के करीब, 5% to 30% तक उसके अंदर क्या रबड़ होता है, वो सॉरी सल्फर होता है। पीवीसी इज फॉर्म बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ, सिंपल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है तो विनाइल क्लोराइड, 1-क्लोरोईथीन कह सकते हैं, 1-क्लोरोईथीन। जिगलनाटा कैटलिस्ट भी देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा रहा है। जिगलनाटा कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, देखो हमने यहाँ पे लिखा भी था, एक क्वेश्चन भी आया था, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया ट्राईथाइल एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड क्लोरो टाइटेनियम। अब देखो विद द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, विद द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। भाई देखो इसमें हमें पॉलीमर का स्ट्रक्चर दे रखे हैं और पॉलीमर का नाम दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा पॉलीमर को मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें आप देखोगे नायलॉन 6 जो होता है, नायलॉन 6 है ये आपका नायलॉन 6 के अंदर ये पोर्शन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैच नहीं है, बाकी सारे हमारे करेक्टली मैच्ड हैं। एक्राइलिन इज हार्ड हनी एंड हाई मेल्टिंग मटेरियल विच इज फिर द फॉलोइंग प्रेजेंट द स्ट्रक्चर। भाई पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट जो होता है ना, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, ठीक है, वो जो आपका देखो आपका कौन सा ये लेके चलोगे, हालांकि इन्होंने इसी का दिया, एक्राइलोनाइट्राइल का दिया है पैन, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये इसी का पॉलीमर बनाया गया है, इसी का क्या बनाया गया है पॉलीमर, हमारा एक्राइलोनाइट्राइल है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखो नेक्स्ट इसको आ जाइए भाई। अब है एक मिनट 69, विच कंपाउंड सेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन। भाई नायलॉन 6 क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड। देखो ये आपका कौन सा आ गया भाई, एडिपिक, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन कौन सा हो, ये ऑप्शन फर्स्ट आ गया, सिंपल, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर, ऑप्शन फर्स्ट है। 70 देखो टेफ्लॉन स्टायरॉन एंड नियोप्रीन आर, भाई क्या पूछा गया, टेफ्लॉन स्टायरॉन एंड नियोप्रीन सारे के सारे क्या है हमारे, ये होमोपॉलीमर्स कह सकते हैं उनको, दे आर होमोपॉलीमर्स मीन्स विच आर मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट। तो देखो बेटा ऐसा कि 70 क्वेश्चंस थे आपके पॉलीमर से रिलेटेड थे, ऐसे ही आपको आने वाले टाइम में भी वीडियो डाली जाएंगी। CUET नीट और JEE में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केमिस्ट्री के चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, चलो ठीक है।